कभी सोचा है दुनिया का सबसे आलसी जानवर कौन है? शायद आपके दिमाग में कई नाम आएंगे, लेकिन असली बादशाह है स्लॉथ। ये जानवर अपनी सुस्ती के लिए इतना मशहूर है कि इसका नाम ही आलस के नाम पर रखा गया है। मिलिए स्लॉथ से, जंगल का सुपरस्टार, जिसने आलस को कला बना दिया है। स्लॉथ की दुनिया में हर चीज धीमी है, लेकिन उसकी हरकतों में एक अलग ही आकर्षण है। ये जीव ज्यादातर वक्त पेड़ पर उल्टा लटक कर बिताता है, जैसे किसी को कोई जल्दी ही न हो। स्लॉथ की ये आदतें उसे बाकी जानवरों से बिल्कुल अलग बनाती हैं। स्लॉथ का नाम ही उसके स्वभाव पर रखा गया है। स्लॉथ यानी सुस्ती। ये जानवर इतनी धीरे चलता है कि उसकी चाल देखकर घड़ी भी रुक जाए। जब हम किसी दोस्त को सुस्त कहते हैं, असल में हम उसकी तुलना इसी जानवर से कर रहे होते हैं। स्लॉथ की सुस्ती मजाक का हिस्सा बन चुकी है, लेकिन इसके पीछे एक गहरा कारण है। स्लॉथ को जंगल का साधु संत भी कह सकते हैं। दुनियादारी से दूर, बस पेड़ पर लटका, धीरे धीरे पत्ते चबाता हुआ। इसकी सबसे अनोखी बात, स्लॉथ का पाचन तंत्र भी उतना ही धीमा है जितना उसका चलना। इसके बालों में काई उगती है, जो इसे जंगल में छिपने में मदद करती है, जैसे कुदरत ने इसे कैमोफ्लेज सूट पहना दिया हो। ये काई न सिर्फ स्लॉथ को छुपाती है, बल्कि इसमें छोटे छोटे कीड़े भी रहते हैं जो स्लॉथ के लिए फायदेमंद होते हैं। स्लॉथ हमें सिखाता है कि कभी कभी जिंदगी में रुकना, ठहरना और सुकून पाना भी जरूरी है। उसकी शांत और मस्त लाइफस्टाइल देखकर लगता है कि भाग दौड़ से दूर भी खुश रहा जा सकता है। स्लॉथ अपने बच्चों के साथ भी बेहद प्यार से पेश आता है। माँ स्लॉथ अपने बच्चे को सीने से लगाए पेड़ पर लटकती है और उसे धीरे धीरे जीना सिखाती है। तो चलिए स्लॉथ की इस अनोखी दुनिया की सैर शुरू करते हैं, जहाँ हर चीज धीमी लेकिन बेहद दिलचस्प है। यहाँ हर पल में एक अलग कहानी छुपी है, बस देखने का नजरिया चाहिए। स्लॉथ की हर आदत, हर अदा हमें हैरान भी करती है और मुस्कुराने पर मजबूर भी। तो तैयार हो जाइए स्लॉथ की दुनिया में कदम रखने के लिए, जहां सुस्ती भी एक अनोखी अदा है। अब सवाल उठता है, ये आलसी महाराज आखिर रहते कहां हैं? क्या इनका कोई खास इलाका है या ये हर जगह मिल जाते हैं? चलिए इनके घर की तलाश में निकलते हैं। स्लॉथ का असली घर है मध्य और दक्षिण अमेरिका के घने, नमी से भरे जंगल। ब्राजील, कोस्टा रिका, पनामा जैसे देशों के वर्षावनों में ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। इन जंगलों में हरियाली इतनी घनी होती है कि सूरज की किरणें भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती हैं। यहाँ की हवा में नमी और ठंडक होती है, जो स्लॉथ के लिए एकदम परफेक्ट है। स्लॉथ के लिए पेड़ ही पूरी दुनिया है। यही इनका घर, दफ्तर, रेस्टोरेंट और बेडरूम है। ये ज्यादातर समय पेड़ों की ऊंचाई पर ही बिताते हैं, जहां ये पत्ते खाते हैं, सोते हैं और आराम फरमाते हैं। इनकी धीमी चाल और शांत स्वभाव इन्हें जंगल के बाकी जानवरों से अलग बनाता है। स्लॉथ अक्सर एक ही पेड़ या आसपास के कुछ पेड़ों पर अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। ये बहुत कम ही एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, और अगर जाते भी हैं तो बहुत धीरे धीरे, बिना किसी जल्दबाजी के। इनका सबसे पसंदीदा पेड़ है सेक्रोपिया, जो इनके लिए किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं। इस पेड़ की पत्तियां स्लॉथ के लिए स्वादिष्ट खाना है, और इसकी शाखाएं इन्हें आराम करने के लिए बेहतरीन जगह देती हैं। पेड़ों की ऊंचाई स्लॉथ को शिकारियों से बचाती है। इनका उल्टा लटकने का अनोखा स्टाइल इन्हें पत्तों और शाखाओं के बीच छिपा देता है, जिससे शिकारी भी इन्हें आसानी से नहीं देख पाते। जमीन पर ये हफ्ते में सिर्फ एक बार उतरते हैं, वो भी शौच के लिए। ये पल इनकी जिंदगी का सबसे जोखिम भरा होता है, क्योंकि जमीन पर ये बहुत धीमे होते हैं और शिकारियों के लिए आसान शिकार बन सकते हैं। स्लॉथ का पेड़ों पर रहना और उसका आलसी स्वभाव असल में जंगल में जिंदा रहने का उसका अनोखा तरीका है। ये दिखने में भले ही सुस्त लगे, लेकिन इनकी लाइफस्टाइल ने इन्हें लाखों सालों से जंगल में सुरक्षित रखा है। स्लॉथ हमें सिखाते हैं कि कभी कभी धीमा चलना भी सबसे समझदारी भरा कदम हो सकता है। क्या सारे स्लॉथ एक जैसे होते हैं? नहीं, 2 तरह के स्लॉथ होते हैं, 2 उंगलियों वाले और 3 उंगलियों वाले। 3 उंगलियों वाले स्लॉथ ज्यादा मशहूर हैं, हमेशा मुस्कुराते हुए, दिन में एक्टिव और खाने में नखरीले। 2 उंगलियों वाले स्लॉथ रात में ज्यादा एक्टिव रहते हैं और खाने में कम नखरीले।
पत्ते, फल, कीड़े सब चलता है। 3 उंगलियों वाले स्लॉथ की गर्दन बेहद लचीली होती है, लगभग 270 डिग्री घूम सकती है। 2 उंगलियों वाले स्लॉथ थोड़े तेज होते हैं स्लॉथ के हिसाब से। 3 उंगलियों वाले स्लॉथ तैरने में माहिर हैं, जबकि 2 उंगलियों वाले उतने अच्छे तैराक नहीं। दोनों ही अपने अपने अंदाज में जंगल में जिंदगी जीते हैं, आलसी लेकिन अनोखे। स्लॉथ की सबसे बड़ी पहचान उसकी धीमी चाल। ये दुनिया का सबसे धीमा स्तनपायी है, 1 मिनट में बस 6-8 फीट चलता है। इसका कारण है इनका बेहद धीमा मेटाबॉलिज्म, खाना पचाने और ऊर्जा बनाने की प्रक्रिया बहुत सुस्त। स्लॉथ का शरीर भी कम तापमान वाला होता है, जिससे ऊर्जा और कम बनती है। इनके लंबे मुड़े हुए पंजे लटकने के लिए बने हैं, चलने के लिए नहीं। जमीन पर ये पेट के बल रेंगते हैं, इसलिए ज्यादातर समय पेड़ों पर ही रहते हैं। इनकी सुस्ती असल में जंगल में जिंदा रहने का तरीका है, धीमे चलकर शिकारियों की नजर से बचना। स्लॉथ का आलस ही उसका सबसे बड़ा हथियार है। धीरे चलो, सुरक्षित रहो। स्लॉथ का मेन्यू सिर्फ पत्ते, कलियाओं, मुलायम टहनियां। 3 उंगलियों वाले स्लॉथ खाने में बेहद नखरीले हैं, जबकि 2 उंगलियों वाले थोड़ा सब कुछ खा लेते हैं। इनका खाना पचाने का तरीका भी बेहद धीमा है, एक पत्ती को पचाने में हफ्तों लग जाते हैं। स्लॉथ का पेट बड़ा और जटिल होता है, जिसमें 4 हिस्से होते हैं, लगभग गाय जैसा। इनके शरीर का 30% वजन पेट में मौजूद भोजन का होता है, इसलिए और भी सुस्त। पानी पीना ज्यादातर जरूरत पत्तियों और ओस से ही पूरी हो जाती है। स्लॉथ हमें सिखाता है कम में भी खुश रहना और संतोष से जीना। अगर आलस से कला है तो सोना उसका मास्टरपीस है। स्लॉथ असली सोने के उस्ताद हैं। पहले माना जाता था कि ये 15-20 घंटे सोते हैं, लेकिन असल में जंगल में ये 8-10 घंटे ही सोते हैं। स्लॉथ सोते भी उसी पोजीशन में है जिसमें जागते हैं, पेड़ की डाली से उल्टा लटक कर। इनके मजबूत पंजे डाली को इतनी कस कर पकड़ते हैं कि नींद में भी गिरते नहीं। सोने का यह तरीका इन्हें शिकारियों से भी बचाता है। दूर से देखने पर ये पत्तों के गुच्छे जैसे लगते हैं। स्लॉथ का सोना भी ऊर्जा बचाने की रणनीति है। कम ऊर्जा, ज्यादा आराम। इनकी नींद की आदतें हमें सिखाती हैं, अच्छी नींद सुकून भरी जिंदगी का राज है। आप सोचेंगे, इतना आलसी जानवर जंगल के लिए जरूरी कैसे? लेकिन स्लॉथ जंगल के इकोसिस्टम का अहम हिस्सा है। ये पेड़ों की छंटाई करते हैं, पत्ते खाते हैं, जिससे पेड़ों की ग्रोथ बेहतर होती है। स्लॉथ बीज फैलाने में भी मदद करते हैं। उनके मल के साथ बीज जंगल में फैल जाते हैं। इनके बालों में काई और कीड़े रहते हैं। एक चलता फिरता इकोसिस्टम। स्लॉथ की आबादी जंगल के स्वास्थ्य का संकेत है। जहां स्लॉथ है, वहां जंगल स्वस्थ है। ये खाद्य श्रृंखला का हिस्सा है। बड़े शिकारी जैसे हार्पी ईगल और जगुआर इनका शिकार करते हैं। स्लॉथ जंगल का गुमनाम हीरो है। धीमे धीमे लेकिन लगातार जंगल की सेवा करता है। स्लॉथ की कई प्रजातियां आज विलुप्ति के कगार पर हैं। सबसे बड़ा कारण है जंगलों का कटना। पेड़ कटते हैं तो स्लॉथ का घर छिन जाता है। उन्हें जमीन पर आना पड़ता है, जहां खतरे और बढ़ जाते हैं। अवैध पालतू व्यापार भी बड़ा खतरा है। लोग इन्हें पालतू बनाना चाहते हैं, लेकिन स्लॉथ की असली जगह जंगल है। बिजली के तार भी स्लॉथ के लिए जानलेवा हैं। पेड़ समझकर चढ़ते हैं, करंट लग जाता है। हमें जंगल बचाने, रिफॉरेस्टेशन में मदद करने और स्लॉथ को पालतू बनाने की सोच से बचना चाहिए। स्लॉथ को बचाना मतलब पूरे जंगल के इकोसिस्टम को बचाना है। ये प्यारे आलसी जीव हमारी धरती की धरोहर है। इन्हें सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। अब कुछ मजेदार बातें। स्लॉथ, जिन्हें हिंदी में आलसी भी कहा जाता है, असल में प्रकृति के सबसे अनोखे जीवों में से एक है। इनकी धीमी चाल और शांत स्वभाव के पीछे छुपी है कई हैरान कर देने वाली बातें, जो शायद आपने पहले कभी न सुनी हो। स्लॉथ हफ्ते में सिर्फ एक बार शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं, और यह उनके लिए बहुत बड़ा और जोखिम भरा काम होता है। नीचे उतरना उनके लिए इतना खास है कि वे इसे बहुत सोच समझ कर करते हैं, और एक बार में अपने वजन का 1/3 तक कम कर सकते हैं। सोचिए, इंसानों के लिए ऐसा करना कितना असंभव है।
लेकिन स्लॉथ के लिए यह हफ्ते की सबसे बड़ी घटना होती है। इस दौरान वे एक खास पूप डांस भी करते हैं, यानी जमीन पर गोल गोल घूमते हैं जिससे मिट्टी में गड्ढा बन जाए और वे सुरक्षित महसूस करें। यह डांस वैज्ञानिकों के लिए भी रहस्य है। हफ्ते भर का काम एक दिन में, इसके बाद वे फिर से पेड़ पर चढ़ जाते हैं और अगले हफ्ते तक आराम करते हैं। स्लॉथ पानी में शानदार तैराक है, जमीन पर धीमे, लेकिन पानी में उनकी फुर्ती देखने लायक होती है। वे नदियों को पार करने के लिए तैराकी का सहारा लेते हैं। पानी में वे अपनी रफ्तार 3 गुना बढ़ा लेते हैं और बड़े आराम से एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंच जाते हैं। वे अपनी सांस को 40 मिनट तक रोक सकते हैं। प्रकृति के योगी। ये क्षमता उन्हें शिकारी से बचने में भी मदद करती है। 3 उंगलियों वाले स्लॉथ की गर्दन में 9 कशेरुकाएं होती हैं, जबकि आमतौर पर स्तनधारियों में सिर्फ 7 होती हैं। इसलिए उनकी गर्दन 270 डिग्री घूम सकती है, जिससे वे बिना शरीर हिलाए चारों ओर देख सकते हैं। कोस्टा रिका में हर साल अंतर्राष्ट्रीय स्लॉथ दिवस मनाया जाता है। यहाँ स्लॉथ के संरक्षण के लिए कई सेंटर भी हैं, जहाँ इनकी देखभाल होती है। आलस की भी अपनी शान है। स्लॉथ का जीवन हमें सिखाता है कि कभी-कभी धीमे चलना भी जरूरी है। स्लॉथ की कहानी हमें सिखाती है धैर्य, संतुलन और प्रकृति के साथ तालमेल। हर कोई अपनी रफ्तार में खास है और हर जीव का तरीका अलग है। कोई तेज, कोई धीमा और कभी-कभी आलस भी काबिलियत है, क्योंकि असली ताकत अपनी रफ्तार पहचानने में है।